दोस्तों आज बाजार खुलते ही सोने चांदी में तेज गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें, घरेलू अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में ये गिरावट निवेशकों के लिए थोड़ा चौंकाने वाली रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में सोने चांदी की कीमतें लगातार बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन अब अचानक आई इस गिरावट से बाजार में हलचल मच गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि सोने चांदी की कीमतों में इतना बदलाव आ गया है और आगे इसका क्या असर हो सकता है, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोने चांदी के ताजा भाव की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आपको बता दें, आज ये गिरावट छोटी नहीं है, क्योंकि आमतौर पर सोने की कीमत रोज कुछ 100 रुपए ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन एक ही दिन में लगभग 900 रुपए की कमी निवेशकों के लिए एक संकेत है कि बाजार में अस्थिरता बढ़ रही है। तो ऐसे में जानते हैं आज के 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या है, और जानेंगे कि आज 1 किलो चांदी का वर्तमान बाजार भाव क्या चल रहा है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप रोजाना सोने और चांदी के ताजा अपडेट पाना चाहते हैं तो आपके भरोसेमंद चैनल धर्म की बातों को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और इसे अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे में आइए दोस्तों अब जान लेते हैं आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार चांदी के ताजा भाव क्या है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव है 110 रुपए, 8 ग्राम चांदी का भाव 880 रुपए, 10 ग्राम चांदी का भाव 1100 रुपए, 100 ग्राम चांदी का भाव 11,000 रुपए, 1 किलो चांदी का भाव 1,10,000 रुपए है। दोस्तों आज बाजार खुलते ही चांदी की कीमतों में 2,000 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें, बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की कीमत बढ़ने से सोने चांदी की कीमतों पर सीधा असर पड़ता है। डॉलर मजबूत होता है तो निवेशक सोने से पैसा निकालकर डॉलर आधारित निवेश की तरफ जाते हैं। वहीं अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में बदलाव को लेकर चल रही अटकलों ने भी निवेशकों को सतर्क कर दिया है। माना जा रहा है कि अगर ब्याज दरें बढ़ती है तो लोग सोने की बजाय बैंकिंग और बॉन्ड में निवेश करेंगे। इसके साथ ही वैश्विक बाजार में चीन और यूरोप की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता बढ़ रही है। इसकी वजह से कमोडिटी मार्केट में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। ऐसे में जो लोग सोने चांदी में निवेश करते हैं उनके लिए ये गिरावट का मौका भी हो सकता है। कीमतें जब गिरती हैं तब बहुत से लोग इसमें निवेश करते हैं ताकि भविष्य में मुनाफा कमा सके। हालांकि विशेषज्ञ कहते हैं कि जल्दबाजी ना करें और बाजार की स्थिति को कुछ दिन और देख ले। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और फिजिकल गोल्ड या ETF में निवेश करना चाहते हैं तो ये समय सोच समझ कर कदम उठाने का है। तो आइए अब जान लेते हैं दोस्तों आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज के 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या है। आज के 18 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 7,425 रुपए, 8 ग्राम सोने का भाव 59,400 रुपए, 10 ग्राम सोने का भाव 74,250। साथ ही अब जान लेते हैं आज 22 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या है। लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना है कि लंबकालीन निवेश की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि सोना पारंपरिक रूप से एक सुरक्षित निवेश माना जाता है। महंगाई और आर्थिक अनिश्चितता के समय में ये खासकर उपयोगी होता है। तत्काल खरीदी से पहले स्थानीय बाजार में कीमतों की पुष्टि करना और प्रतिष्ठित विक्रेताओं से ही लेन देन करना आवश्यक है। तो चलिए अब जान लेते हैं भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या है। वहीं आज 22 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 9,075 रुपए, 10 ग्राम सोने का भाव 90,750 रुपए, 100 ग्राम सोने का भाव 9,07,500 रुपए। और आज बाजार खुलते ही 22 कैरेट सोने की कीमतों में भी 5500 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं अब जान लेते हैं आज के 24 कैरेट सोने के भाव क्या है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। साथ ही अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें ताकि हमें ये जानने में मदद मिल सके कि हमारी वीडियो कहां से देखी जा रही है। तो दोस्तों आज 24 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव हुआ 9,898 रुपए, 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 98,980 रुपए, 100 ग्राम सोने का भाव 9,89,800 रुपए हुआ। तो दोस्तों आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में 5,000 रुपए प्रति 100 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं दोस्तों आज कीमतों में गिरावट ने ये तो साफ कर दिया है कि सोने चांदी का बाजार फिलहाल स्थिर नहीं है, इसलिए निवेशकों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये गिरावट कुछ दिन के लिए हो सकती है या लंबी भी खिंच सकती है, इसका आकलन करना जरूरी है।